एक हमारे सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने पंजाब नेशनल बैंक से 2,50,000 रुपए का लोन लिया था। लगभग 50% लोन पे कर दिया, उसके बाद में वो पेमेंट नहीं कर पाए। 1 साल 2 साल पूरे तरीके से बीत गए। उसके बाद में पंजाब नेशनल बैंक पूरी तरह से लीगल प्रोसीडिंग में तो नहीं गया, लेकिन व्यक्ति के पीछे रिकवरी एजेंट लगा दिए। रिकवरी एजेंटों ने उनके परिवार में उनको पूरे तरीके से बेइज्जत किया। जैसे ही वो गेट खोलते उन्हें कोई ना कोई रिकवरी एजेंट खड़ा मिलता। उनके बच्चे भी अगर गेट खोलते तो रिकवरी एजेंट सीधा कहते कि तेरा बाप चोर है, वो कहाँ है, उस चोर को हम ढूंढ रहे हैं, फलाना तरीके की बातें करते हैं उनसे। वो उसके बाद में बहुत ज्यादा डिप्रेस हो गया, टेंशन में आ गया। अभी लगभग 5 दिन पहले मेरी कनेक्टिविटी उस बंदे से हुई। मैंने उसको पूरे तरीके से पॉइंट टू पॉइंट समझाया, चीजों को भी उसको गाइड किया, उसको बताया कि कैसे वो रिकवरी एजेंटों को फेस करे, कैसे रिकवरी एजेंटों से फाइट करे। लेकिन जब तक वो मुझसे कनेक्ट हुआ, वो उससे पहले अपनी छवि को पूरी तरीके से अपने यार प्यारों में, गली मोहल्लों में खराब करा चुका था, क्योंकि रिकवरी एजेंट ने उनकी छवि को पूरी तरह से धूमिल कर दिया। अब उनका यही कहना है, पैसा तो जाए एक तरफ, लेकिन मैं बैंक को नहीं छोड़ूंगा, और पैसा तो मैं दूंगा ही नहीं, लेकिन मैं बैंक के ऊपर केस करूंगा, बैंक को मैं सबक सिखाऊंगा। देखिए, मैं उनकी बात से एग्री करता हूं। मुझे काफी दुख हुआ उनके साथ में जो ये बिहेवियर किया, जो ये पंजाब नेशनल बैंक है इसने, लेकिन बैंक के ऊपर वो किसी प्रकार का कोई भी एक्शन नहीं ले पाएंगे जहां तक मुझे लगता है। क्यों, आपको बता दूं। देखिए, बैंक और एनबीएफसी जो है ना, ये बहुत स्मार्टली तरीके से बिजनेस करते हैं। इनका बिजनेस करने का स्मार्टली तरीका में क्या है, देखिए वो तरीका यही है, ये व्यक्ति को पैन कार्ड, आधार कार्ड और जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स लेकर के वेरिफिकेशन करके ये लोन तो देते हैं व्यक्ति को। लेकिन जब रिकवर करने की बारी आती है, ये स्वयं रिकवर नहीं करते हैं, ये थर्ड पार्टीज को लगा लेते हैं आपके पीछे। और थर्ड पार्टीज को लगाने का जो सारा सिस्टम है वो क्यों है, क्योंकि इनके ऊपर कोई केस ना हो। इस बात को ये भी भली भांति जानते हैं कि भाई जो थर्ड पार्टीज हैं वो पूरे तरीके से गुंडागर्दी करते हैं, वो एक नंबर के चवन्नी छाप हैं, एक नंबर के गुंडे हैं। वो इस बात को भली भांति जानते हैं, लेकिन उनको पता है कि अगर हम अपने एम्प्लॉयर से रिकवरी कराएंगे तो रिकवरी इतनी वो सोचते हैं कि नहीं हो पाएगी और हम फंस जाएंगे। अगर किसी व्यक्ति ने हमारे जो, अगर वो हमारा बंदा हुआ, गलत तरीके से बोल दिया या कुछ भी कर दिया, ठीक है, इसीलिए ये थर्ड पार्टीज को चुनते हैं और उन्हें अच्छा खासा कमीशन भी देते हैं। वो इसी प्रकार से आपके साथ में गलत व्यवहार करते हैं। तो बैंक बहुत स्मार्ट है, बहुत स्मार्टली खेलते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप भी परेशान हैं बैंक और एनबीएफसी के गुंडागर्दी से, उन रिकवरी एजेंटों से, आप बैंक और एनबीएफसी को अगर फंसाना चाहते हैं, देखिए आपने देखा होगा जब भी आप किसी बैंक और एनबीएफसी से लोन लेते हैं, आज की डेट में डिजिटली सभी ने अपनी एप्लीकेशन दी हुई है, और आप जब लोन लेते हैं तो उन एप्लीकेशंस का आप उपयोग जरूर करते हैं। जब आप उन एप्लीकेशंस का उपयोग करते हैं तो आप उन एप्लीकेशंस को इस प्रकार से डाउनलोड करते हैं, आपको पता नहीं है कि आपके साथ में क्या हो जाएगा, लेकिन एप्लीकेशन आपसे सारी परमिशन दे लेती हैं, जैसे कि आपके कैमरे की परमिशन, लोकेशन की परमिशन, कॉन्टैक्ट की परमिशन इत्यादि। और उन परमिशंस के जरिए वो बैंक और एनबीएफसी आपके सारे डेटा को एक्सेस कर लेते हैं, और एक्सेस करने के बाद में उन रिकवरी एजेंसीज को बैंक और एनबीएफसी वो डेटा सौंप देते हैं। राइट, जब वो डेटा उनको सौंप देते हैं तो उसके बाद में वो इलीगल तरीकों का उपयोग करते हैं। इसी चीज का आप फायदा उठा करके साइबर क्राइम में जाकर के शिकायत दर्ज करा सकते हैं, वो आपके लिए बेटर है। लेकिन मैंने देखा है जो पुलिस प्रशासन है वो इस लफड़े में ज्यादा एक्शन नहीं लेता। ये बंदे को कह देते हैं कि ये सिविल का ही मैटर है भैया, सिविल का मैटर है, पैसा वैसा दे करके पीछे छुटाओ। अभी मैं आपको बताता हूँ, ये मेरे एक सब्सक्राइबर हैं, कोई अजय हैं, अजय नाम है इनका। इन्होंने एक एप्लीकेशन से लोन लिया था, मैं एप्लीकेशन का नाम नहीं लूंगा। एप्लीकेशन ने लोन दिया था इनको समथिंग 20-22 हजार रुपए, ठीक है। उसके बाद में इन्होंने आधा पेमेंट भी कर दिया था। आधा पेमेंट करने के बाद में इन्होंने कंप्लेन की, क्योंकि रिकवरी एजेंट बहुत ज्यादा परेशान कर रहे थे, कॉन्टैक्ट लिस्ट में कॉल कर रहे थे। उन्होंने 3 स्टेप अपनाए। पहला स्टेप क्या अपनाया मैं आपको बताता हूँ। पहला स्टेप उन्होंने अपनाया, कंप्लेन की उस एप्लीकेशन को जिसके थ्रू उन्होंने लोन लिया था। एप्लीकेशन ने किसी प्रकार का कोई भी उनको आंसर
नहीं दिया। उसके बाद में उन्होंने बैंकों को कंप्लेन की, जिस भी मतलब वो एनबीएफसी के द्वारा वो एप्लीकेशन या बैंक के द्वारा लैंडिंग में थी, उसको उन्होंने कंप्लेन की, ठीक है, कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिला। 30 डेज का वेट किया, आरबीआई को कंप्लेन की, आरबीआई से कंप्लेन करने के बाद में उनसे कहा गया कि भाई ये है फलाना ढिकाना, उनको समझा दिया गया, कोई भी एक्शन नहीं हुआ। फिर हमारे से उनकी बात हुई, हमसे संपर्क हुआ, हमने उनको प्रॉपर प्रोसीजर बताया, हमने उनको एक प्रोसीजर ये और बताया कि भाई आप जो साइबर क्राइम है उसके पास में जाइए और वहां पर अपनी कंप्लेंट लॉक कीजिए। उन्होंने कंप्लेंट लिखित में ले तो ली, लेकिन एक्शन लेने से मना कर दिया पुलिस प्रशासन ने कि भाई हम इस पर एक्शन नहीं ले पाएंगे, ये एक सिविल का मैटर है। हालांकि उन्होंने कई बार चक्कर काटे लेकिन कोई हेल्प नहीं मिली। फिर उन्होंने हमसे बात की इस विषय में कि भाई देखिए हम पुलिस प्रशासन के भी चक्कर काट रहे हैं, फिर कोई बात वगैरह प्रॉपर नहीं हो रही है, मुझे कोई और सोल्यूशन बताओ। तो मैंने उनके एरिया का उनको एसएसपी ऑफिस का नंबर प्रोवाइड कराया और मैंने बताया कि आप एसएसपी ऑफिस जाइए, वहां पर आपकी 100% हेल्प होगी और बताइएगा कि मैंने ऐसे ऐसे रिटर्न में शिकायत दी है और हेल्प नहीं हो पा रही है। तो उन्होंने यही प्रोसीजर किया, उनकी हेल्प हुई और उनका सारा लोन जो है वो जो था जितना भी बचता था 50% उनका माफ कर दिया गया। उनसे कहा गया कि आप अपनी कंप्लेंट को वापस ले लीजिएगा। तो देखिए अगर सही तरीके से प्रोसीजर किया जाए तो पुलिस एक्शन में आती है, लेकिन अगर कोई आम व्यक्ति है वो सिर्फ जाकर के कहता है कि भाई मेरी ये समस्या है, उसको आगे पीछे की बात बता दी जाती है, उसको कह दिया जाता है कि भाई ये है वो है फलाना है ढिकाना है, तू पैसा दे दे जल्दी, ये कर दे वो कर दे फलाना कर दे, बंदा परेशान हो जाता है। बंदा फिर सोचता है कि यार पेमेंट कर दूं, तो उसको कोई ऑप्शन नजर नहीं आता। तो इसमें दिक्कत ये भी बनती है कि बंदे को पूरी तरीके से सॉल्यूशन इमीडिएट बेसिस पर नहीं मिलता, मिलता तो है लेकिन इमीडिएटली नहीं मिलता। इसीलिए बंदा नहीं सोचता कि कोई फायदा इसमें है, बंदा सोचता है कि यार पेमेंट दे दा करके छुट्टी पाओ। ये एक बहुत बड़ा ट्रैप है, मैं आपको सही बता रहा हूँ, इससे बड़ा ट्रैप मैंने नहीं देखा। एक तरीके से व्यक्ति को जाल में फंसा लिया जाता है। देखिए बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जिनको ऐसा प्रतीत होता है, लगता है कि ये सब चीजें गवर्नमेंट की नजर में नहीं है, गवर्नमेंट इस सब चीजों पर एक्शन इसलिए नहीं ले पा रही, गवर्नमेंट इसके बारे में नहीं जानती है। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, जिनको ऐसा लगता है, अभी 1 महीने पहले वित्त मंत्री जो है हमारी निर्मला सीतारमन जी, उन्होंने इसके बारे में कहा था कि भाई ये जो रिकवरी का काफी हार्श तरीका है, ये जो गलत तरीका है और इसमें सुधार किया जाए, और इसके लिए बातचीत भी चल रही है। हो सकता है रिकवरी की कॉल्स वगैरह जो है प्रॉपर बंद हो जाए। मैंने एक वीडियो बना करके आपको बताया था, जो सूत्र जानकारी दे रहे हैं। तो देखिए गवर्नमेंट भी इसके बारे में जानती है, सभी इसके बारे में जानते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं जानते हो। कोविड के दौरान काफी कंप्लेंट्स लोगों ने की थी, काफी हरास किया था लोगों को। एक केस तो ऐसा भी आया था कि जो लड़की है चीना झपटी में ट्रैक्टर के लिए जा रहे थे वो रिकवरी करने के लिए, उसकी मृत्यु हो गई थी। तो काफी ऐसे केसेस देखने में आए हैं रिकवरी एजेंट्स के। तो आपने अगर लोन लिया है और आप सबक सिखाना चाहते हैं, आप सिखा जरूर सकते हैं बैंक और एनबीएफसी को, कोई भी बैंक हो, ठीक है, लेकिन उसका कुछ खास बिगड़ेगा नहीं। दिक्कत वही आएगी कि भाई उसको पूरे तरीके से मैं बता दूं वो निकल जाएगा, क्लीन चिट मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन रिकवरी एजेंसी पर आप एक्शन ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं मैंने आपको बता ही दिया, क्या प्रोसीजर है, बस यही प्रोसीजर है, इससे ज्यादा कोई प्रोसीजर मुझे नहीं लगता कि कोई है, ठीक है। आप में से बहुत सारे व्यक्ति हैं जो बैंक और एनबीएफसी से प्रताड़ित हैं, आपने कोई ज्यादा अमाउंट का लोन नहीं लिया, आप बहुत ज्यादा परेशान हैं, आप अपनी परेशानी को सॉर्ट आउट कराना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपको इमीडिएटली कोई सॉल्यूशन मिले, कोई हेल्प मिले, कोई हम आपको ऐसा तरीका बता दें जिससे कि आपकी हेल्प हो जाए। आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर और आपका जो करंट इशू है वो, हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है आप नीचे देख पा रहे होंगे। जब आप हमें सारी चीजें देंगे तो हम आपका एक अपॉइंटमेंट फिक्स करेंगे। उस अपॉइंटमेंट का आपको हमें एक चार्जेस भी देना होगा, छोटा सा चार्जेस है, कोई ज्यादा बड़ा चार्जेस नहीं देना होगा। और उसके बाद में आपको कॉल जाएगी और कॉल करके प्रॉपर तरीके से जो अपॉइंटमेंट फिक्स है उसी डेट को आपकी समस्या का समाधान हम करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक, ये आपके लिए बेहतर होगा। देखो दोस्तों, बैंक और एनबीएफसीज को ऐसा लगता है या फिर उन रिकवरी एजेंसीज को ऐसा लगता है कि भाई हमारे इंडिया में जो है वो फ्रॉड हो जाएगा, बहुत ज्यादा फ्रॉड है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको मैं बताना चाहूंगा, इंडिया में अगर बात की जाए विलफुल डिफॉल्टर की, जो व्यक्ति पैसा नहीं देना चाहते और उनकी मंशा फ्रॉड करने की है, नीरव मोदी जैसे, विजय माल्या जैसे, वो सिर्फ 1% या 2% है। 99 या 98% लोग ऐसे हैं जो जेन्युइन हैं, जो रियलिटी में अपनी छवि को बचाना चाहते हैं, जो व्यक्ति नहीं चाहते
कि भाई उनके साथ में फ्रॉड हो, स्कैम हो, वो पूरी तरह से इस सब चीजों से आजाद रहना चाहते हैं, लेकिन उनके साथ में दिक्कत बनी जाती है। तो बैंक और एनबीएफसी का अगर कोई व्यक्ति इस वीडियो को देख रहा है तो मैं बताना चाहूंगा कोई इंडिया में फ्रॉड नहीं है। लोग ज्यादातर जो है वो परेशान है अपनी समस्याओं से। तो अगर आप परेशान हैं, आपको मैंने बता दिया है आप हमसे कैसे संपर्क कर सकते हैं, प्रॉपर डिटेल्स आपको दे दी है, आप हमें भी संपर्क कर सकते हैं। अगर कोई सुझाव देना चाहते हैं आप हमें इस विषय में, आपका क्या मानना है, क्या ये जो सारा तरीका आपको बताया है ये तरीका आपके लिए हेल्पफुल रहा है, ये जो रिकवरी एजेंट हैं इनको आप सबक सिखाना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में आप मुझे जरूर लिखें। बाकी आप हमारे सभी सोशल मीडिया अकाउंट पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। मैंने अपने सभी सोशल मीडिया अकाउंट के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, जैसे इंस्टा, फेसबुक, ट्विटर। आप हमारे सभी सोशल मीडिया अकाउंट पर जाइए, हमें फॉलो जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। आपकी भी कोई क्वेरी है तो आपको बताइए क्या करना है। थैंक यू।